एथेनॉल मिलाने के बाद अब सरकार डीजल में भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार डीजल में 15% तक आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की दिशा में काम कर रही है। आखिर आइसोब्यूटेनॉल क्या है? सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? क्या इससे आपकी गाड़ी पर असर पड़ेगा और यह कब से लागू होगी? आइए पूरी रिपोर्ट में समझते हैं। देश में पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। पहले 10% फिर 20% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि E20 लागू किया गया। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम हुई, किसानों को फायदा मिला और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा। अब सरकार इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में काम कर रही है। इसका मकसद कच्चे तेल के आयात को कम करना, प्रदूषण घटाना और देश को स्वच्छ एवं वैकल्पिक ईंधन की ओर ले जाना है। अब सवाल उठता है कि आखिर आइसोब्यूटेनॉल है क्या? आसान भाषा में समझे तो आइसोब्यूटेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है। इसे गन्ना, मक्का, कृषि अवशेष और दूसरे जैविक स्रोतों से तैयार किया जाता है। यह सामान्य डीजल के साथ बेहतर तरीके से मिश्रित हो सकता है, जबकि एथेनॉल सीधे डीजल में अच्छी तरह नहीं मिल पाता। इसीलिए सरकार डीजल के लिए आइसोब्यूटेनॉल को बेहतर विकल्प मान रही है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से हर साल करोड़ों डॉलर के कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम करने में मदद मिलेगी। यही वजह है कि सरकार बायोफ्यूल पर लगातार जोर दे रही है। लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे उनकी गाड़ी पर असर पड़ेगा? फिलहाल इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी परीक्षण कर रही हैं। इसके बाद ही तय होगा कि इन इंजनों में किसी तकनीकी बदलाव की जरूरत पड़ेगी और किन वाहनों में यह ईंधन सीधे इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्या यह नियम अभी लागू होगा या नहीं, अभी ऐसा नहीं है। फिलहाल सरकार केवल नीति और परीक्षण के स्तर पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग के लिए अधिसूचना 2026 में आ सकती है और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जा सकता है। यानी फिलहाल आपकी गाड़ी में मिलने वाला डीजल नहीं बदला है, लेकिन आने वाले समय में सरकार डीजल को भी अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। अगर यह योजना लागू होती है तो इसका असर तेल आयात, किसानों की आय, पर्यावरण और ऑटोमोबाइल सेक्टर सभी पर देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस नई ईंधन नीति को कब अंतिम मंजूरी देती है।